प्रचंड अग्नि ज्वाल हो, अपार शैलमाल हो। तू डर नहीं सिहर नहीं, तू राह में ठहर नहीं। ललाट यह रहे तना, तू जीत के लिए बना। तू जोश से भुजा चढ़ा, तू होश से कदम बढ़ा। गगन गगन में गाँव हो, शिखर शिखर पे पाँव हो। तू आँधियों से खेल कर, तू बिजलियों से मेल कर। तू काल चक्र तोड़ दे, तू रुख समय का मोड़ दे। अजय क्रांति वीर तू, अजेय शांति वीर तू। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का जीएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उत्पाद के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर से मधुमक्खियों का पालन होता है। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो मधुमक्खियों का पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। इसी प्रकार है एवीकल्चर। एवीकल्चर का संबंध किससे है? पक्षी पालन से। एवीकल्चर का संबंध पक्षी पालन से। एक्वाकल्चर का संबंध जलीय जीवों का संवर्धन, मतलब जलीय जीवों की सुरक्षा, जंतु एवं वनस्पतियों। एक्वाकल्चर का संबंध जलीय जीवों का संवर्धन। एग्रीकल्चर आप सभी लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर मीन्स होता है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि विज्ञान। इसके बाद है एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर का संबंध एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गा कल्चर का संबंध शैवालों की कृषि से की जाती है। सेरीकल्चर का संबंध कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट का पालन। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान। एल्गाकल्चर शैवालों की कृषि की जाती है। और सिल्वीकल्चर का संबंध है वन संवर्धन, वनों की सुरक्षा। सिल्वीकल्चर का संबंध वन संवर्धन। स्पंजी कल्चर का संबंध है स्पंज संवर्धन। स्पंज संवर्धन। इसके बाद है कैनिकल्चर का संबंध है कुत्ता पालन। कैनिकल्चर का संबंध कुत्ता पालन। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती या पुष्प कृषि, फूलों की खेती का संबंध फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का संबंध सब्जियों की कृषि से है। ओलेरिकल्चर का संबंध सब्जियों की कृषि से है। आर्बोरिकल्चर का संबंध वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से है। आर्बोरिकल्चर का संबंध वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से है। इसके बाद है ओलिगोकल्चर का संबंध कुछ फसलों या प्रजातियों की कृषि से है। ओलिगोकल्चर का संबंध कुछ फसलों या प्रजातियों की कृषि से है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर का संबंध फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती से है। हॉर्टिकल्चर का संबंध फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती से है। ओस्ट्रीकल्चर का संबंध व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओस्ट्रीकल्चर का संबंध ओस्ट्रिस में सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर का संबंध है ओलिव मीन्स जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। ओलीकल्चर का संबंध जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। इसके बाद है हेलीकल्चर का संबंध है स्नेल्स का संवर्धन। स्नेल्स मीन्स घोंघे का संवर्धन। हेलीकल्चर का संबंध घोंघे का संवर्धन। इसके बाद वर्मिकल्चर मीन्स होता है केचुओं का पालन। वर्मिकल्चर मीन्स कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुओं का पालन। इसके बाद विटीकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन। मैरीकल्चर का संबंध है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मैरीकल्चर का संबंध है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। इसके बाद है मोरीकल्चर का संबंध है शहतूत की खेती। मोरीकल्चर का संबंध है शहतूत की खेती। इसके बाद है सिट्रिकल्चर में होता है सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू में। तो सिट्रिकल्चर का संबंध किसे? खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। सिट्रिकल्चर का संबंध खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। पोमोलॉजी में होता है फल विज्ञान मीन्स फलों की कृषि। पोमोलॉजी मीन्स फलों की कृषि।
हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, मृदा विहीन पादप का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स में होता है मृदा विहीन पादप का संवर्धन, मृदा विहीन पादपों का संवर्धन। इसके बाद है एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में से केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं, एरोपोनिक्स के अंतर्गत क्या आता है, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं, वेजिकल्चर, वेजिकल्चर में सब्जियों एवं पौधों की कृषि, सब्जियों एवं पौधों की कृषि वेजिकल्चर के अंतर्गत है। वेजिटेबल में क्या होता है, सब्जियां, तो वेजिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, सब्जियों एवं पौधों की कृषि। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।